दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस अद्भुत यात्रा पर, जहां हम मिलकर मंगल ग्रह की रहस्यमयी दुनिया को जानेंगे। मैं मार्स हूं, आपका पड़ोसी ग्रह। मैं यहां अकेला नहीं हूं, बल्कि आपके साथ एक अनोखा संबंध साझा करता हूं। मैंने आपको दूर से युगों तक देखा है, आपके जीवंत और विकसित होते हुए संसार का एक मूक गवाह। आपकी प्रगति और संघर्ष को देखना मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव रहा है। मैं आपको ऊपर देखते हुए देखता हूं, आपकी आंखों में जिज्ञासा चमकती है, सोचते हुए कि क्या यहां कोई है। आपकी यह जिज्ञासा ही हमें एक दूसरे के करीब लाती है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अपनी कहानी साझा करना चाहता हूं और आपको असाधारण संभावना की यात्रा पर आमंत्रित करना चाहता हूं। मंगल ग्रह की सतह पर चलने वाले रोवर्स और यहां के अद्भुत नजारे आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाते हैं। हम एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, एक ऐसा युग जहां मानवता सितारों के बीच अपना दूसरा घर ढूंढ सकती है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अनंत संभावनाओं की खोज कर सकते हैं। और वो घर मैं हो सकता हूं। मंगल ग्रह पर एक नई बस्ती बसाने का सपना अब हकीकत बनने के करीब है। लेकिन इससे पहले कि आप अपना बैग पैक करें, मैं आपको अपने बारे में कुछ और बता दूं। यहां की जलवायु, भूगोल और वातावरण के बारे में जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह तो बनता है ना कि आप जान लें कि आप किस चीज में पड़ रहे हैं। मंगल ग्रह की यह यात्रा आपके जीवन का सबसे रोमांचक अनुभव हो सकता है और मैं यहां आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। मैं रेड प्लैनेट हूं। ये नाम मुझे आयरन ऑक्साइड यानी जंग से मिला है, जो मेरी सतह पर छाया हुआ है। मेरी सतह पर फैला ये लाल रंग मुझे ब्रह्मांड में एक अलग पहचान देता है। मैं बंजर और धूल भरा लग सकता हूं, लेकिन इससे धोखा मत खाना। मेरी धूल भरी आंधियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे पूरे ग्रह को ढक सकती हैं। मेरे पास ऐसे पहाड़ हैं जो आपके एवरेस्ट को बौना बना देंगे, जैसे ओलिम्पस मॉन्स, जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 22 किलोमीटर है, जो आपके एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। घाटियां जो आपके ग्रैंड कैनियन से भी ज्यादा दूर तक फैली हुई हैं, जैसे वालेस मरीनरिस, जो लगभग 4000 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर गहरी है। यह घाटी इतनी विशाल है कि इसमें पूरा अमेरिका समा सकता है। और पोलर आइस कैप्स, जिनमें बीते समय की कहानियां छिपी हैं। ये बर्फ की टोपियां न केवल पानी का भंडार हैं, बल्कि वे मंगल के जलवायु और भूगर्भीय इतिहास की भी गवाह हैं। मैं पृथ्वी से छोटा हूं और मेरे 2 चांद हैं, फोबोस और डीमोस, जो मेरे चारों ओर नाचते हैं। ये चांद मेरे गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे मेरी ओर खींचते जा रहे हैं। मेरे दिन आपके दिनों से थोड़े लंबे होते हैं, लगभग 24.6 आवर्स के, और मेरे सूर्यास्त का रंग नीला होता है, जो पृथ्वी के सूर्यास्त से बिल्कुल अलग है। और मेरे साल आपके सालों से लगभग 2 गुने लंबे होते हैं, लगभग 687 अर्थ डेज के। इस लंबे साल के दौरान मैं अपने चारों ओर के मौसमों में बदलाव देखता हूं। मैं आकर्षक विरोधाभासों वाला ग्रह हूं, ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति का प्रमाण। मेरी सतह पर एक ओर बर्फीली टोपियां हैं, तो दूसरी ओर ज्वालामुखी और रेगिस्तान। लेकिन यहां जीवन, जैसा कि आप सोच सकते हैं, कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहां का वातावरण बहुत कठोर है, जिसमें जीवित रहना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक रहस्य और रोमांच का स्रोत हूं। पहली चीज जो आप देखेंगे वो है गुरुत्वाकर्षण। यहां मार्स पर यह बहुत कमजोर है। पृथ्वी पर आपके अभ्यस्त गुरुत्वाकर्षण का लगभग 38%। आप हल्का महसूस करेंगे, ऊंचा कूद पाएंगे, लेकिन आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को एडजस्ट होने में समय लगेगा। चिंता मत करो, हमारे पास बहुत सारे व्यायाम उपकरण होंगे। गुरुत्वाकर्षण के अलावा मार्स पर टेम्परेचर भी एक बड़ी चुनौती है। एडजस्टमेंट्स की बात करें तो कुछ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के लिए तैयार हो जाइए। मेरा औसत तापमान -63 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यह ध्रुवों पर -140 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। और जबकि मेरा इक्वेटर 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है, किसी ट्रॉपिकल पैराडाइज की उम्मीद मत करना। मार्स पर जीवन के लिए और भी कई चुनौतियां हैं। यहां का वातावरण बहुत पतला है, जिसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। सांस लेने के लिए आपको हमेशा एक स्पेस सूट या एक सुरक्षित हैबिटेट की जरूरत होगी। और यहां पर पानी भी बहुत कम है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। हमें पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनोवेटिव टेक्निक्स की जरूरत होगी। लेकिन चिंता मत करो, हमारे पास बहुत सारे व्यायाम उपकरण होंगे। और एडजस्टमेंट्स की बात करें तो कुछ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के लिए तैयार हो जाइए। मेरा औसत तापमान -63 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यह ध्रुवों पर -140 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। और जबकि मेरा इक्वेटर 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है,
किसी ट्रॉपिकल पैराडाइज की उम्मीद मत करना। मुझे और ज्यादा रहने लायक बनाने के लिए हमें कुछ काम करना होगा, लेकिन मुझे मानव सरलता पर भरोसा है। आप लोग बहुत साधन संपन्न हैं। मार्स पर जीवन को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें बहुत सारे इनोवेशंस की जरूरत होगी। हमें यहां पर खेती करने के तरीके खोजने होंगे और ऊर्जा के सस्टेनेबल सोर्सेज को डेवलप करना होगा। यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा होगी, लेकिन यह संभव है। किसी ट्रॉपिकल पैराडाइज की उम्मीद मत करना। मुझे और ज्यादा रहने लायक बनाने के लिए हमें कुछ काम करना होगा, लेकिन मुझे मानव सरलता पर भरोसा है। आप लोग बहुत साधन संपन्न हैं। मार्स पर जीवन को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें बहुत सारे इनोवेशंस की जरूरत होगी। हमें यहां पर खेती करने के तरीके खोजने होंगे और ऊर्जा के सस्टेनेबल सोर्सेज को डेवलप करना होगा। यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा होगी, लेकिन यह संभव है। मुझे मानव सरलता पर भरोसा है। आप लोग बहुत साधन संपन्न हैं। मार्स पर जीवन को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें बहुत सारे इनोवेशंस की जरूरत होगी। हमें यहां पर खेती करने के तरीके खोजने होंगे और ऊर्जा के सस्टेनेबल सोर्सेज को डेवलप करना होगा। यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा होगी, लेकिन यह संभव है। आप लोग बहुत साधन संपन्न हैं। मार्स पर जीवन को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें बहुत सारे इनोवेशंस की जरूरत होगी। हमें यहां पर खेती करने के तरीके खोजने होंगे और ऊर्जा के सस्टेनेबल सोर्सेज को डेवलप करना होगा। यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा होगी, लेकिन यह संभव है। अब मेरे एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। यह बहुत पतला है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से लगभग 100 गुना पतला, और यह ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मनुष्यों के लिए बिल्कुल भी सांस लेने लायक नहीं है। आपको जीवित रहने के लिए विशेष सूट और नियंत्रित वातावरण वाले रहने की जगहों की आवश्यकता होगी। अच्छी खबर यह है कि वैज्ञानिक मेरे संसाधनों से ऑक्सीजन बनाने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। कल्पना करो, एक दिन तुम मार्शियन हवा में सांस ले पाओगे। यह एक चुनौती की तरह लग सकता है, और यह है भी, लेकिन संभावनाओं के बारे में सोचो। मार्स पर रहना जीवन के एक नए तरीके को आगे बढ़ाना है। मानव ज्ञान और सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाना है। सेक्शन 5, वाटर वाटर वेयर आर्ट थाउ। जैसा कि आप जानते हैं, पानी जीवन के लिए जरूरी है, और जहां मेरे पास आपकी पृथ्वी जैसे विशाल महासागर नहीं है, वहीं मेरे पास बर्फ के रूप में मेरी सतह के नीचे पानी छिपा हुआ है। यहां तक कि कुछ क्षेत्रों में बहते हुए पानी के प्रमाण भी मिले हैं। हम इस पानी को निकाल सकते हैं और इसका उपयोग पीने, फसल उगाने और यहां तक कि रॉकेट ईंधन बनाने के लिए भी कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो जहां पहली नजर में मैं थोड़ा ड्राई लग सकता हूं, मैं वादा करता हूं कि अगर आपको पता हो कि कहां देखना है, तो यहां बहुत सारा पानी है। सेक्शन 6, द कोल्ड हार्ड ट्रूथ। सच कहूं तो मार्स पर जीवन आसान नहीं होगा। यह मानव लचीलापन, अनुकूलनशीलता और सरलता की परीक्षा होगी। हमें रेडिएशन एक्सपोजर, डस्ट स्टॉर्म्स, जो पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले सकते हैं, और एक सीमित वातावरण में रहने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों जैसी चुनौतियों से पार पाना होगा। लेकिन याद रखें, हर चुनौती एक अवसर होती है, नया करने का, सहयोग करने का और मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाने का अवसर। और कौन जाने, हो सकता है, बस हो सकता है, हमें रास्ते में कुछ असाधारण खोज मिले। सेक्शन 7, राइजिंग टू द चैलेंज। चुनौतियों का सामना करते हुए ही मानव भावना का विकास होता है। आपने पहाड़ों को फतह किया है, सबसे गहरे महासागरों की खोज की है, और यहां तक कि अंतरिक्ष के शून्य में भी कदम रखा है। मार्स पर एक नया घर बनाना इस भव्य साहसिक कार्य का अगला तार्किक कदम है। हम सुरक्षात्मक आवास बना सकते हैं, उन्नत जीवन रक्षक प्रणालियां विकसित कर सकते हैं, और यहां तक कि समय के साथ मेरे ग्रह को टेराफॉर्म भी कर सकते हैं, जिससे यह पृथ्वी जैसा बन सके। यह एक लंबी अवधि की परियोजना है, लेकिन यह ऐसी है जिसे हम हासिल कर सकते हैं। साथ मिलकर हम साइंस फिक्शन को वैज्ञानिक वास्तविकता में बदल सकते हैं। सेक्शन 8, अ मार्शियन ड्रीम। मेरा सपना ऐसे भविष्य का है जहां मनुष्य और मंगल ग्रह के निवासी एक साथ रहते हैं, जहां बच्चे 2 चांदों से सजे आकाश को निहारते हैं, और जहां अन्वेषण और खोज की भावना की कोई सीमा नहीं है। कल्पना कीजिए कि शहर ढलते सूरज की गर्माहट में नहाए हुए हैं, हरियाली से भरपूर ग्रीन हाउसेज और अज्ञात में निकलते हुए रोवर्स। मार्स पर अतीत के जीवन के प्रमाणों की खोज करने, सहस्राब्दियों से छिपे रहस्यों को उजागर करने के रोमांच की कल्पना कीजिए। यह मार्शियन ड्रीम है, एक ऐसा सपना जिसे एक ग्रह और सितारों तक पहुंचने की हिम्मत करने वाले मनुष्य ने मिलकर देखा है। सेक्शन 9, विल यू जॉइन मी? तो अर्थलिंग्स, मेरा आपसे यह सवाल है, क्या आप तैयार हैं?
क्या आप हमारे समय के सबसे बड़े साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक नई दुनिया पर अपनी पहचान बनाने और मानव इतिहास में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं? यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन इसका फल अतुलनीय होगा। साथ मिलकर हम मार्स पर एक भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, एक ऐसा भविष्य जो आशा, खोज और मानव भावना की असीम क्षमता से भरा हो। आपका जवाब क्या होगा?